ओहो, तो जुदाई का वक्त आ गया भाई। हीरो को हीरोइन को जितना आए भर के देखना देख लो। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, यही बात चल रही है स्नूपी और गुरु के दिल में भाभी। स्नूपी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। भाभी, आप ये बात युवराज भैया को बोल रहे हो स्नूपी को? मतलब कि भैया के लिए है ना ये? दोनों। कितने जल्दी एकदम बने के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें अंदाजा भी तुमने अभी हॉल में क्या किया है? मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूं, अगर तुमने अपनी बेवकूफियां बंद नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दादी ने भी सुहानी भाभी को एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटर होगा कि तुम लोग अपने नाटक बंद कर दो। मैंने क्या किया? मैंने तो सुहानी जीजी को कुछ बोला भी नहीं है। अच्छा, उनके गैस पर चोरी का इल्जाम मैंने लगाया? इनफ अनुज, मेनका को उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है, अब उस पर और चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाभी प्लीज, आप बड़ी हैं इसलिए आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बात सजेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों सुहानी भाभी का अगेंस्ट अपनी चालबाजियां बंद कर दो। जीजी आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सीरियसली? पर मुझे तुमसे हार की चोरी के बारे में बात करनी है। रमेश, बेटा इधर आओ। जी भैया। देखो, फूल वालों के पास जाओ और घर की सजावट के लिए 500 माला गेंदे की, 450 मोगरे की और 20 किलो गुलाब के फूल, और उससे कहना कल सारी चीजें यहाँ आ जाए। ठीक है, चलो जाओ। पर भैया शादी तो हाल में हो रही, तो हिन क्या मंगवा रहे हो आप? अबे लपड़ झंडोस, भैया भाभी शादी करके घर पे आएंगे तो क्या खाली हाथ उनका स्वागत करोगे? घर सजाओगे नहीं? अच्छा ये बात है, हम तो भूल ही गए थे। अब हमारी बात ना ही भूलना, वरना तुम्हें कानपुर में हड़ताल कर देंगे, समझे? और सुनो, उससे कहना 2-3 माला के सैंपल भी भेज दे। जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे स्नूपी, अरे स्नूपी, क्या बात है? बहुत ही खुश दिख रहे हो। भाभी क्या है, ये खुशी में उछल रहे हो? ये तो खुशी रहेगा, पर I'm just glad कि दादी शादी से खुश नहीं। भगवान करे वो सच में खुश हो और ये उनकी कोई नई खुराफात ना हो। जीजी, मैंने तो वो हार आपके लिए चुराया। दादी सब कुछ सुहानी जीजी के लिए कर रही है ना, मुझे लगा कि मैं आपके लिए कुछ कर दूं, इसीलिए। प्लीज मेनका, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, ओके? थैंक गॉड कि मैंने वो हार दादी को वापस कर दिया। जीजी, ये हार ना सुहानी जीजी पर ऐसा लग रहा था जैसे उधारी का माल हो। अरे वाह, ये हार तो आप पर ही जच रहा है एकदम। थैंक यू मेनका, इसे मैं संभाल के रखूंगी, ओके? मेनका, तुम्हें आइडिया भी है? अगर दादी को पता चल जाता ना तो 2 सेकंड में वो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती। तो क्या करें हम? चुपचाप बैठे रहे और दादी की जातियां सहते रहे क्या हम? आई नो मेनका, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम दादी का प्लान नहीं जानते। और इसका मतलब ये नहीं कि जो हार दादी ने सबके सामने सुहानी को दिया तुम वही हार चुरा लो, और तो और तुम उनके मेहमानों पर भी इल्जाम लगा रही हो। अनबिलीवेबल मेनका। अगर दादी को पता चल जाता ना तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवा देती और अनुज खुद तुम्हें ड्रॉप करके आता, समझी? शरद, मेहंदी तैयार हो गई है। मौसी, ये वरमाला और मोगरे भी ठीक हैं, हाँ, पर हमें मौसी समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से वाले लगवाएं।
सबसे पूछ ले बेटा, सब जो कहे वो लगवा ले। ठीक है मौसी। अबे जूस लेके आ। जी भैया जी। युवराज इधर आ। क्या हुआ माँ? अरे आना, हाथ दे हाथ दे। अरे माँ ये क्या है? शगुन की मेहंदी है तेरे। क्या कर रहे हो माँ? सुहानी के घर पे ये मेहंदी दे के आती हूँ। प्रतिमा रुको, लो ये शगुन हम करेंगे। प्रतिमा, पिछली बार तो हम कुछ कर नहीं पाए थे हमारे युवराज की शादी में, अब सारे शगुन हम अपने हाथों से करेंगे। पर दादी आप अकेली जाएंगी? नहीं नहीं, रेक्स मेनका हमारे साथ जाएगी। मेनका को कल की अपनी बदतमीजी की भरपाई करनी होगी, और रेक्स तुम बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें उस लड़की के हाथ पर मेहंदी लगानी होगी। माँ जी मुझे पता नहीं था सब लोग जाएंगे, वरना मैं सबसे पूछ लेती। कोई बात नहीं प्रतिमा, तुम यहाँ कोई काम रह गया है तो उसे संभाल लो, हम जा रहे हैं। जी ये तो शगुन की सारी मेहंदी गिरा दी स्नूपी ने, अब क्या होगा? इट्स ओके मम्मी जी, मार्केट से दूसरी ले लेंगे। वैसे भी आजकल मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग मेहंदी आने लगी है कि उसमें कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम वहीं से ले लेंगे, हम चलते हैं। युवराज, हम इसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसे अंदर ले जाओ। कम स्नूपी, अब गलती की तो भुगतना पड़ेगा। चलो। सौम्या, शूटिंग के लिए बहुत लेट हो गए हम, फटाफट ऑल द बेस्ट बोलो, हमें निकलते हैं। ऑल द बेस्ट। लेकिन तुम शादी वाले दिन आओगे या? वादा नहीं कर सकते, पर हाँ कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है। अब पर कृष्णा, तुम उनको कहना कि तुम्हें बहुत जरूरी काम है तो तुमको जाना ही होगा। सौम्या, अब ये नया नया काम है, ऐसे नखरे नहीं दिखा सकते हम, और तुम्हें पता ही है कोई और काम भी नहीं है हमारे पास। अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई, समझ रही हो ना तुम? ठीक है, तुम जाओ। हाँ, वैसे मुंह लटका के भेजोगी हमें, मन कैसे लगेगा हमारा? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। जरा अच्छे से मुस्कुरा कर बाय बोलो। अपना ख्याल रखना। तुम भी। और सुनो, पूरी कोशिश करेंगे हम। मम्मी, आंटी, आंटी ये फूल लगा के तो सुहानी बिल्कुल गार्डन लगेगी, और फिर आपको उसको छुपा के रखना पड़ेगा, अगर मधुमक्खियां बैठ गई तो। हो गई है मम्मी जी, हम थोड़ी देर पकड़िए ना गोलू को, हम सुहानी को सजाते हैं। हाँ बेटा जा। बाबू बेटा देखिएगा, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब हम भी ऐसे धूमधाम से आपकी शादी की तैयारियां करेंगे। आंटी, अभी तो उसने बोलना भी शुरू नहीं किया है, आप अभी से उसकी शादी के सपने सजा रही हैं। माँ जी, माँ। सुहानी कैसी है बेटा? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे? क्या हुआ माँ, आप बहुत उदास लग रही हैं। वो मैंने तेरे लिए बड़े प्यार से शगुन की मेहंदी बनाई थी बेटा, पर स्नूपी ने धक्का मारकर सब गिरा दी। अब तुझे बाजार की मेहंदी लगानी पड़ेगी बेटा। माँ कोई बात नहीं, अब दादी हमारे लिए मेहंदी लेकर आ रही हैं, तो उनका आशीर्वाद उस मेहंदी में है, तो हमारे लिए वही शगुन की मेहंदी है।
आप चिंता मत करिए। लेकिन माँ आप क्यों नहीं आई? माँ याद आ रही है आपकी। घर पर बहुत काम था ना बेटा, इसलिए नहीं आ पाई। पर तू अब जल्दी से घर आ जा बेटा, बहुत याद आ रही है तेरी। जी माँ। माँ आपसे बाद में बात करते हैं, सब लोग आ गए। हाँ बेटा ठीक है। जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।